नमस्कार। भाषा की पहचान और राजनीति के बीच एक और राज्य में विवाद गहराने लगा है। महाराष्ट्र के बाद अब असम में भी भाषा को लेकर सियासत गर्मा गई है। ऑल बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल माइनॉरिटी छात्र संगठन के एक नेता मैनुद्दीन अली ने जनगणना प्रक्रिया के दौरान मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि वे असमिया की बजाय बंगाली को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज करें। इस बयान ने असम में एक नई भाषा विवाद को जन्म दे दिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि असमिया राज्य की स्थायी और संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषा है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि किसी भी स्थिति में भाषा का उपयोग ब्लैकमेलिंग जैसे औजार के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर कोई असमिया को अपनी मातृभाषा नहीं भी माने तो इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि असमिया ही राज्य की अधिकृत भाषा है। मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन यदि कोई समुदाय असमिया को मातृभाषा के रूप में दर्ज नहीं करता तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य में अवैध विदेशियों की संख्या कितनी है। मैनुद्दीन अली के इस विवादित बयान के बाद छात्र संगठन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। संगठन ने अपने नेता की टिप्पणी से दूरी बना ली है। वहीं अली ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए अपनी बात को गलतफहमी बताया। भाषा का सवाल असम में बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। राज्य की अस्मिता, संस्कृति और पहचान में असमिया भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में किसी भी प्रकार की बयानबाजी न केवल राजनीतिक विवाद को जन्म देती है बल्कि सामाजिक तनाव भी पैदा कर सकती है। सरकार का मानना है कि मातृभाषा के चयन से जनसंख्या की जातीय और भाषाई संरचना का सटीक विश्लेषण किया जा सकता है, जिससे अवैध घुसपैठ पर भी निगरानी आसान होती है। इस बीच मुख्यमंत्री शर्मा ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने दावा किया कि पिछले 4 वर्षों में असम में 25,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। राज्य में चल रहे बेदखली अभियान को लेकर सरकार का कहना है कि ये कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अवैध कब्जों पर अंकुश लगाने की दिशा में उठाया गया सख्त लेकिन जरूरी कदम है। हालांकि कांग्रेस ने इस अभियान की आलोचना की है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार की कार्रवाई आम नागरिकों को निशाना बना रही है। कांग्रेस ने वादा किया है कि यदि राज्य में उनकी सरकार आती है तो जो भी भारतीय नागरिक बेदखल किए गए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। असम में भाषा की राजनीति और जमीन को लेकर सरकारी सख्ती ने 2 बड़े मुद्दों को एक साथ जनता के सामने ला दिया है। सवाल अब ये है कि क्या भाषा को पहचान का सवाल मानकर देखा जाएगा या ये फिर एक बार चुनावी मोहरे में तब्दील होगी।